शिवरात्रि के दिन कोई भी शंकर जी का जो है छोटा सा पिंडी कहीं भी दिख जाए, उसमें जो है शिव का वास होता है। और उसमें जो है जितना फल ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का मिलता है, उतना ही फल किसी भी शिवलिंग में पूजन करने से फल मिलता है। और तो सारा शिवलिंग जो है वो ज्योतिर्लिंग बन जाता है शिवरात्रि के दिन। अच्छा, स्वामी जी प्रणाम। जय श्री राम। नमो नमः। स्वामी जी, शिवरात्रि का महत्व क्या है? शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? जी, सर्वप्रथम आशुतोष भोलेनाथ का वंदना छोटा सा सब लोग सर्वप्रसिद्ध सब लोग जानते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। यह जो है सर्वविदित अधिक लोग जानते हैं। इस श्लोक को जो है भगवान जो है कर्पूर गौरम, इसका संक्षेप में बता देते हैं भावार्थ भले जो है कर्पूर गौरम, भगवान शिव जो है कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, और जो है भगवान शंकर जी जो है करुणा के अवतार है। और जो भगवान देवी देवता अवतार नाम से लेते हैं अलग अलग, इस विष्णु का अवतार जो है राम अवतार, कृष्ण अवतार, वामन अवतार, भगवान शंकर जी जो है करुणा के अवतार हैं। दिखाई नहीं देता है लेकिन सबके हृदय में रहते हैं। करुणा सबके अंदर रहता है। जिस व्यक्ति जीव के अंदर करुणा आ गया, समझिए उनके अंदर जो है शिव जी का प्राकट्य हो गया, उनके अंदर शंकर जी का वास कर गए। करुणावतारम संसार सारम, पूरे संसार का जो है सार है, बीज है। भुजगेन्द्रहारम, जो है इनका जो है सर्प जो है हार है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय में जो है हमेशा जो है रहने वाले हैं। जब भवम भवानी सहितम नमामि, ये जो है भवानी अर्थात पार्वती जी, शंकर जी का जहाँ भी पूजा या चर्चा होता है केवल अकेले शिव जी का नहीं, शिव और शक्ति दोनों का साथ में ही जो है। तो अब शिवरात्रि शंकर जी का जो है विशेष प्रिय है। शंकर जी जो है पार्वती जी शंकर जी दोनों में अनन्य प्रेम है। अनन्य प्रेम होने के कारण जो अनन्य प्रेम होता है, तो एक प्रेमी दूसरे प्रेमी का अगर कोई कार्य करता है तो उसको देखकर एक प्रेमी जो है प्रसन्न होते हैं। तो पार्वती जी का जो है देवी का जो है उपवास व्रत विशेष करके रात्रि में होता है। जैसे नवरात्रि 9 दिन का जो है देवी का वो करते हैं, वैसे शंकर जी भी जो है कहे जो है हम भी नवरात्रि ही मनाएंगे। पार्वती जी को विशेष प्रिय है, इसीलिए रात्रि ही जो है। तो शिवरात्रि पर्व जो है उसमें प्रचलन लोक कथा यह है कि शंकर जी का जो है विवाह जो हुआ था शिवरात्रि के समय दिन ही जो है, इसीलिए जो है उसमें लोग विवाह उत्सव मनाते हैं। उनका जो है हर साल जैसे लड़का लड़की का विवाह होता है सालगिरह मनाते हैं, वैसे शंकर जी का जो है मनाया जाता है। और आध्यात्मिक में यह है शिवरात्रि जो है वह ये तो लोक रीति का है, आध्यात्मिक में यह है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन का रात्रि है। उसमें जो है साधक लोग साधना करते हैं और अनन्य जन्मों से जो बिछड़े हुए हैं, जीव जो है परमात्मा का अंश है और जो है जीवात्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। वह अंश से बिछड़े हुए हैं, उसे मिलने के लिए जो है यह व्रत करते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं। वह विशेष पर्व है और विशेष दिन है। अन्य दिन जो करने से स्थान का महत्व होता है, दिन का महत्व होता है। इस दिन करने से जो है लाभ मिलेगा कुछ कम और अन्य दिन में ज़्यादा मिलेगा। वैसे स्थान का भी होता है कि सिद्ध पीठ पर जाने से जो है पहले के सिद्ध महात्मा लोग सिद्धि वहाँ प्राप्त किए रहते हैं, थोड़ा ही समय में वहाँ ज़्यादा सफलता मिलेगा। स्थान के बारे में अगर बताने लगेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, तो उधर चर्चा नहीं। अभी जो आपका प्रश्न है कि शिवरात्रि के महत्व के विषय में, तो शिवरात्रि का जो
पौराणिक कथाएं हैं वह भी बता देते हैं और आध्यात्मिक जो बातें हैं। शिव पुराण में उल्लेख है जो है साल में व्यक्ति अगर शंकर जी का पूजा करे या न करे, अगर शिवरात्रि के दिन अगर पूजा कर लेता है तो उसका निश्चित रूप में जो है उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। उसमें छोटा सा जो है शिव पुराण में एक कथा है, कहानी है जो है एक जो है भील का जो है आदिवासी, वह जो है जंगल में, आदिवासियों का स्वभाव ही होता है जंगली जीवों को जो है हत्या करना, जीव को मारकर उसी से अपना जीविका चलाना। वो जंगल में जो है शिकार करने के लिए गया। एक दिन जो है बच्चे लोग उनके भूखे थे, गया, संजोग से वह जो है शिवरात्रि का ही दिन था और उस दिन जो है शिकार करने के लिए गया और उसको जो है शिकार नहीं मिला। सवेरे से एक वृक्ष ऊपर बैठ करके अपना आस लगा करके, निशाना लगा कर धनुष बाण के ऊपर कोई आएगा उसको हम उसका वध करेंगे, आखेट करेंगे, लेकिन जो है कोई हरिण, कोई भी जीव, कोई पशु पक्षी उसको दिखाई नहीं दिया। संजोग क्या हुआ, जिस वृक्ष के ऊपर बैठा था वह वृक्ष जो है बिल्व, श्रीफल, बेलपत्र का वृक्ष था और उसी के नीचे जो है एक प्राचीन शिवलिंग था। मिट्टी में ढक गया था, कोई जानता नहीं था, देखता नहीं था, लेकिन जमीन के पास में था वृक्ष के नीचे। पेड़ पर जो चढ़ा उसके शरीर के चढ़ने से उतरने से जो है उसका वृक्ष का पत्ता टूटकर उस पर गिर गया और उसके बाद जो है उसने पानी पीने के लिए प्यास लगेगा तो अपने जो है एक बर्तन में जो है पानी भी लेकर ऊपर गया था वृक्ष के ऊपर। वह पानी जो है टकरा करके थोड़ा पानी भी गिर गया, उस शिवलिंग के ऊपर ही जाके गिर गया, जिससे क्या हुआ कि जो है उसका सुबह का जो है प्रथम प्रहर का जो है पूजन हो गया। दिन का भी 4 प्रहर है और रात्रि का भी 4 प्रहर है, तो शिवरात्रि में विशेष करके रात्रि का ही प्रहर का विशेष महत्व है। दिन भर रहा, नहीं मिला, उस वृक्ष पे वह बैठे बैठे सोचा आज नहीं मिला कि हम अब लौट के यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, कल जो है हम शिकार करके तभी जाएंगे, रात्रि भर इसी वृक्ष के ऊपर ही हम बैठे रहेंगे, कोई न कोई रात्रि में आ जाए या सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आ जाए, उसका वध करके उसको लेकर के जाएंगे। रात्रि में चढ़ा, रात्रि में जल गिर गया, प्रथम प्रहर का पूजन हो गया, फिर मध्य रात्रि में जो है दूसरे प्रहर का पूजन हो गया जो है, फिर इस तरह से मध्य रात्रि के बाद जो है तीसरे प्रहर का पूजन हो गया और जो है चौथे प्रहर का पूजन होने से सुबह का, शिवरात्रि के रात्रि बीतने के बाद जो है सुबह सूर्योदय से पहले जब उसका पूजन हुआ, उस समय में जो है एक हरिण जो है आया और जा रहा था, तो उसको जो है बाण लेकर मारने की उद्यत हुआ कि तुमको मारेंगे, ले जाएंगे। तो उसने आवाज़ दिया कि ठीक है भाई, हमको मारना चाहते हो तो मारो, खुशी से, मना नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो है हम जा रहे हैं, अपने बच्चे को जो है देख ले, उन लोग बता दे किस तरह से है, फिर हम लौट के आएंगे, विश्वास करो हम आएंगे, हम यहाँ जाएंगे नहीं। जो यह जो है कथा जो है बहुत पहले के समय की, पहले सत्य पालन लोग हर जीव और जीव लोग भी करते थे, जीव जंतु भी और मनुष्य भी पहले सत्य का पालन करते थे, सत्य पे अडिग रहते थे। इस कलिकाल में तो सत्य का पालन करना संभव लोगों को नहीं रह गया है, फिर भी है जो है इस तरह से जो है वह हरिण जो है गया और जाकर परिवार से मिल करके लौट करके वह रात्रि भर जो शिव जी का अनजाने में अर्चन किया था, पूजन किया था, इससे उस भील का आत्मा शुद्ध हो गया और उस भील जो है हरिण के बात पे विश्वास करके उसको जाने दिया। फिर हरिण गया और लौट करके फिर आधा घंटे बाद आ गया, उसको मारना चाहा, लेकिन चारों प्रहर का जो पूजन हो गया था इसलिए उसका जो है वध नहीं किया और वहाँ जो है जैसे तीर चलाने लगा तो वह जो है हरिण ही जो है भगवान के रूप में जो है प्रकट हो गए। उस हरिण का भी उद्धार हो गया और शिव शंकर जो है 4 प्रहर पूजन होने से वह दर्शन दिए और उस भील को जो है अपने शरीर में समाहित कर लिए। यह लौकिक कथा शिव पुराण के अंतर्गत की कथा है। ये 4 प्रहर कब कब होती है, कितने कितने बजे? यह जो है 12 घंटा का दिन माना गया है, 12 घंटे का रात माना गया है। तो इसमें जो है 4 प्रहर जो है 3 घंटे का जो है 3 घंटे का जो है 1 प्रहर होता है, जो है दिन का 4 प्रहर अलग है बताए थे और यह रात्रि का 4 प्रहर का वर्णन है शिवरात्रि में जो है। तो सूर्य अस्त जो होते समय का ठीक समय जो है
वह प्रथम प्रहर होता है। जी। सूर्यास्त हो गया है, रात्रि का प्रवेश हुआ है, और उससे 3 घंटे के बाद जो है दूसरा प्रहर आता है, और उससे 3 घंटे के बाद जो है मध्य रात्रि हो जाता है, वह तीसरा प्रहर हो जाता है, और उसके बाद जो सूर्योदय से पहले का समय जो होता है चौथा प्रहर होता है। इस तरह से जो है 4 प्रहर रात्रि में होता है। कुछ लोग 4 प्रहर जो 24 घंटा मनाते हैं, दिन में भी 4 प्रहर मनाते हैं, दोनों मिलकर 8 प्रहर हो जाता है दिन और रात्रि को। इसीलिए जब लोग कीर्तन जो करते हैं आपका हरे राम हरे कृष्ण का जो 24 घंटे का, उसको अष्टजाम कीर्तन कहा जाता है। अष्टजाम कीर्तन क्यों? क्योंकि 8 प्रहर का होने के कारण 4 प्रहर दिन और 4 प्रहर रात्रि, दोनों मिलाकर 8 प्रहर हो जाता है। कुछ लोग 8 प्रहर पूजन करते हैं, कुछ लोग 4 प्रहर पूजन करते हैं। तो शिवरात्रि में विशेष करके जो है जहाँ तहाँ यत्र तत्र सभी भक्त लोग जो है काशी में, ज्योतिर्लिंगों में या जहाँ भी, इसलिए अन्य दिन तो नहीं, शिवरात्रि के दिन कोई भी शंकर जी का जो है छोटा सा पिंडी कहीं भी दिख जाए, उसमें जो है शिव का वास होता है, और उसमें जो है जितना फल ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का मिलता है, उतना ही फल किसी भी शिवलिंग में पूजन करने से फल मिलता है। शिवरात्रि का दिन जो है, शिवरात्रि का यही महत्व है कि जितना ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से मिलता है महत्व, हाँ। या लाभ, उतना ही लाभ किसी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मिलता है। केवल सारा शिवलिंग जो है वो ज्योतिर्लिंग बन जाता है शिवरात्रि के दिन। अच्छा, शिवरात्रि के दिन सारा शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बन जाता है, ज्योतिर्लिंग हो जाता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि का बहुत विशेष महत्व है। इस तरह से जो है जहाँ तक यही नहीं, अगर शिवलिंग ना मिले तो बिल्लू का वृक्ष, श्रीफल का वृक्ष जो है, उसके जड़ में पानी देने से भी जो है उसमें शंकर जी का निवास होता है। बिल्लू के वृक्ष के जड़ में जो है शिव पूजन अर्चन का फल मिलता है उस जीव को जो है। इसलिए इसमें जो है विशेष कहीं ज्योतिर्लिंग में जाने की अगर भीड़ है, ज़्यादा समय नहीं है, तो साधारण किसी भी शिवलिंग में, इतना ही नहीं, कोई भी आसान पत्थर जो है शिवाकार के हैं, उसमें पूजन करने से जो शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का पूजा का फल मिलता है। वैसे तो नर्मदेश्वर नर्मदा जी नदी से निकलता है। अब शिवलिंग के बारे में अलग अलग